हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास ना टिके, यही कामना है आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से। दोस्तों, आपने इस चैनल को प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा। वो प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड लेते हैं जो कि एज अ गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहा है। दैट इज़ रोमांस। ओके, सो यहाँ पर रोमांस से रिलेटेड कार्ड है जो कि जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। और इसी के साथ दूसरा कार्ड जो आपके लिए एज अ गाइडेंस निकल के आ रहा है, दैट इज़ द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, सो आपके रिश्तों में सुधार के यहाँ पे संकेत है। आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ों में आप सुधार चाह रहे हैं या जो अच्छी नहीं चल रही है, उसमें आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े और सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आपके रिलेशनशिप और अच्छी तरीके से उच्च स्तर पर पहुंचने वाले हैं, उसका भी यहाँ पे संकेत है। चाहे वो आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ रिश्ता हो या आपकी ज़िंदगी में और भी दूसरे रिश्ते हों, सबकी तरफ ही यहाँ पे संकेत है। इसी के साथ तीसरा कार्ड लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं डेक के लास्ट में जो गाइडेंस आपके लिए, फाइनल जो गाइडेंस है इस यूनिवर्स की तरफ से, वो क्या रहने वाला है। लेट्स सी। फाइनल कार्ड है टेक एक्शन। ओके, सो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। टेक एक्शन का कार्ड है एंड यहाँ पे मैं बहुत ही अनोखी ऊर्जा डिटेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरी इंट्यूशन के द्वारा मुझे फील जो हो रहा है, उससे मुझे एक बात तो यहाँ पे साफ पता चल रही है कि इन कार्ड्स में कुछ छुपी हुई ऊर्जाएं भी हैं आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई। और इसके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल कार्ड्स भी आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करेंगे। देखेंगे कि इन कार्ड्स में जो छुपी हुई ऊर्जा है वो क्या संदेश दे रही है यूनिवर्स की तरफ से। और पहला कार्ड, जैसे कि हम देख सकते हैं, रोमांस का कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये जो कार्ड है केवल किसी प्रेम संबंध या प्रेम प्रसंग की ही बात नहीं करता है दोस्तों, बल्कि उस ऊर्जा की ओर इशारा करता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड उस ऊर्जा का प्रतीक है जो लोगों के दिलों में आपके लिए धीरे धीरे बदल रही है। ये उस भावना को यहाँ पे शो कर रहा है। मुझे अपने इंट्यूशन के द्वारा दोस्तों ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके बारे में कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिनकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। ये जो भी लोग हैं, जो भी आपके विरोधी हैं या हेटर्स हैं, आपके आसपास के नाते रिश्तेदारों में या फिर
ये आपके पास्ट के रिलेशनशिप के व्यक्ति हैं, या फिर ये आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ आप जॉब करते हैं या जहाँ आपका व्यवसाय है, आपके वर्क प्लेस है, वहाँ के लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं पहले आपको हल्के में लेते थे, और ये ही लोग हैं जो अब ये मानने लगे हैं कि आपके अंदर एक बहुत ही साफ, सच्चा और गहरा दिल है। यही बात है कि अब जो लोगों की जो सोच है इस समय बदलती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे। और एक और दिलचस्प बात अगर मैं देखूं दोस्तों, तो ये भी है कि ये जो कुछ लोग हैं अब आपके बारे में पहले जैसे बातें नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो ऐसा बदलाव इनके अंदर भी हो चुका है, आपकी ऊर्जा के बदलाव के साथ साथ उसका जो प्रभाव है इनके अंतर्मन तक भी पहुंच गया है। और इन्हें ये लग रहा है कि इन्होंने आपको कहीं ना कहीं समझने में बहुत बड़ी गलती की थी पहले। आपका जो व्यवहार है, आपकी जो सच्चाई है जीवन की, और आपकी जो नीयत है, उसकी चर्चा अब इस समय मैं महसूस कर सकता हूँ कि उन जगहों पर भी हो रही है जहाँ पहले केवल गलतफहमियाँ थी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें होती थी आपके लिए, या आपकी बुराइयां होती थी, या आपके बारे में नुक्स निकाले जाते थे, वहाँ पे आज आपकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। ये मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि देखने का जो नज़रिया है चीज़ों को वो बदल गया है। आपने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े बदलाव किए हैं कि आपके आसपास को जो ऑरा है वो आपने बदला है। जीवन में जो भी आपने संघर्ष देखा है उससे अपने अंदर जो बदलाव लाए हैं आपने, उस बदलाव की वजह से आपके आसपास के जो लोग हैं उस ऑरा को, उस आध्यात्मिक ऊर्जा को कहीं ना कहीं फील कर सकते हैं। और यही कारण है कि आज उनके बीच जो बातचीत आपके बारे में हो रही है वो बहुत ही सकारात्मक मोड़ ले चुकी है। और ये कार्ड दोस्तों ये भी कह रहा है कि आपका जो दिल है जितना साफ रहेगा उतना ही तेजी से सच खुद लोगों के सामने आता ही जाएगा जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर आपके बारे में किसी ने गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की है, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, कोई साजिश रचने की कोशिश की आपके नाम खराब करने के लिए, नाम बदनाम करने के लिए, आपके ऊपर कोई झूठे केस या कोई झूठे फॉल्स आरोप लगाए हैं बस आपको डाउन करने के लिए, आपकी छवि को खराब करने के लिए, तो वो सारा सच जो है समाज के बीच में ही सामने खुल कर आएगा। और ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं उनका मुखौटा भी साफ साफ सामने आ जाएगा कि इनकी जो नीयत थी वो क्या थी और इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ताकि ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे भविष्य में। इसी के साथ दोस्तों सेकंड कार्ड जैसे कि हम देख सकते हैं, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। और ये कार्ड बहुत ही बड़ा एक संदेश लेकर आया है आपके लिए आज। अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि जो लोग हैं वो आपके बारे में कहीं ना कहीं गलत गलत राय बनाए बैठे हुए हैं, गलत सोच बनाकर बैठे हुए हैं, तो अब वो स्थिति जो है यहाँ मुझे बदलती हुई साफ दिख रही है। धीरे धीरे जो भी परतें हैं, झूठ की जो भी परतें फैलाई गई हैं, चढ़ाई गई हैं, वो हटती हुई दिख रही हैं, और जो भी सत्य है वो सामने आता हुआ दिख रहा है। अब वो बदलाव चाहे आपके मन के अंदर, मन के भीतर भी वो चीज़ें हो रही हो, जिस चीज़ को आप, जिस ख्याल में या जिन भावनाओं को आप सच मान के कहीं ना कहीं आपका दिल और दिमाग उसमें खोया हुआ था, वो उन भावनाओं की परत भी आपके अंदर से छट रही है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो सत्य है, जो ईश्वर से जो आपकी बॉन्डिंग है, जो उनकी ऊर्जा है, वो प्रकाश आपके सामने साफ नज़र आ रहा है, जिसके कारण अब आप अपने अंतर्मन की शांति को पाने में कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा समर्थ हैं। और यही कारण है कि आपके दिलो दिमाग में जो पहले ज़्यादा मजबूती आई है उसका आधार आपने अपने यूनिवर्सल ईश्वरीय ऊर्जा को बनाया है। यही आपको मजबूती दे रहा है। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ और महसूस हो रही है दोस्तों कि ये जो लोग हैं, जो भी ये हेटर्स की ऊर्जा में हैं या आपसे शत्रुता की भावना कहीं ना कहीं इन्होंने अपने अंदर मोल ली है, वो अब ऐसे प्रमाण या ऐसी बातें पता चल रही है उन लोगों को इस समय, जिनके बाद उनके लिए पहली जैसी सोच बनाए रखना आसान नहीं रहेगा। ये जो भी लोग हैं ये कभी आपकी एक समय पे आलोचना कर रहे थे, आपको बुरा भला कहते थे, आपको अपने से नीचा समझते थे, ये सोचते थे कि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, उतना दिमाग ही नहीं है चीज़ों को संभालने का, हैंडल करने का, जितना ये कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में जब ये आपको हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में मैनेज करते हुए, अपने आपके लाइफ में हर चीज़ को हैंडल करते हुए जब ये सब कुछ देख रहे हैं, तो अब ये बस चुप होके एकदम स्तब्ध होके खड़े हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप हीरे जैसे थे और कहीं ना कहीं आपको कोयला समझ के इन्होंने जाने दिया।
अगर चाहते तो आपके साथ पाकर, आपका साथ पाकर ये अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े, और हम एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि बड़े काम के साथ साथ ये अपनी ज़िंदगी में सफलता की जो कीमत है, जो मेहनत से पाई जाती है, उसको भी कहीं ना कहीं ये जान पाते हैं। और हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो भी बदलाव आपके जीवन में कदम रखता हुआ दिख रहा है, जो भी ये सफलता, जो ये उन्नति और तरक्की आपकी तरफ आकर्षित होते हुए आ रही है, ये अचानक नहीं हो रहा है। ना ही आने वाले समय में आपको अचानक से कुछ ऐसे धन दौलत या सुख समृद्धि या संतोष की वर्षा आपको ईश्वर से मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई मैजिक नहीं है यहाँ पे। सब कुछ कर्म का खेल है, कर्मों का हिसाब है, जो धीरे धीरे करके आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर रही है। और हम देख सकते हैं कि ये जो भी बदलाव है, भले ही अचानक ना हो, लेकिन ये बदलाव इतना गहरा होगा कि लोग खुद ब खुद कहेंगे आपके आसपास के कि हमने इनके बारे में जो भी सोचा था वो पूरी तरह से सच नहीं था। अगर दूसरों की बातों में ना आए होते तो आज आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं इनकी ऊर्जा से मैच खाती। आज जो है ये कहीं ना कहीं आपकी ऑरा में होते, और जो सफलता और उन्नति कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में देख रहे हैं, उसका छोटा सा पार्ट या छोटा सा सुख ये भी अपने जीवन में ले पाते। ये चीज़ ज़रूर आपके आसपास के लोग रियलाइज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बात ज़रूर याद रखिएगा, जब सच्चाई समय के साथ सामने आती है ना, तो उसे किसी सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संदेश है आपके लिए, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। इसी के साथ अगर हम ये मैं थर्ड कार्ड लेता हूँ यहाँ पे, ये जो फाइनल कार्ड है इस पूरी रीडिंग का, इस पूरे स्प्रेड का कंक्लूसिव कार्ड है, ये आपको एक बहुत ही स्पष्ट सलाह दे रहा है ये कार्ड। पहली बात तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि अब समय आ गया है कि आप अपने कदम रोककर ना रखें, हिचकिचाए नहीं अपने जीवन में कोई भी निर्णय या फैसला लेने से। क्योंकि ये बात समझ में आती है कि पास्ट में, अतीत में जो भी संघर्ष या जो भी बुरा समय आपने देखा है, जो भी बुरी परिस्थितियाँ आपने देखी हैं, उसके कारण दिल और दिमाग पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट पैदा हो गई है। और ऐसा बोलते हैं ना कि दूध का जो जला हुआ होता है वो छाछ भी फूंक कर पीता है। तो ऐसे ही कुछ हो जाती है हालत दोस्तों, जब बुरी परिस्थितियाँ आती हैं, बुरे लोग जीवन में आते हैं, तो आदमी और भी ज़्यादा सतर्कता के शिखर तक पहुंच जाता है, ताकि जीवन में कभी भी कोई उसके साथ इस तरीके से बात व्यवहार ना कर पाए, कोई इस तरीके से नुकसान ना पहुंचा पाए। और वो भी खास इसलिए, मुझे पता है कि आप अपने से ज़्यादा आपसे जो जुड़े हुए हैं, आपके जो घर परिवार के सदस्य, चाहे वो आपके खुद के बच्चे हों या फिर जो आपके माँ बाप हो, या कोई भी रिश्ते जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, उनकी फ़िक्र आपको ज़्यादा है। और यही कारण है कि आप जो है और भी ज़्यादा सतर्क होके, और भी ज़्यादा अलर्ट होके जीवन में चलने लगे हैं, वो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। जो भी काम, सपना या फैसला आप केवल लोगों के कहीं ना कहीं डर से टाल रहे थे अब तक, अब यहाँ पे संदेश है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, कि आगे बढ़िए, डरिए नहीं। अपने पास्ट के जो भी आपके भावनाएं हैं, जो भी संकल्प आपके अंदर चल रहे हैं, उसको यूनिवर्स के साथ बैठिए। जिन भी ईश्वर के स्वरूप की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी तरफ वो सारे अनसुलझी भावनाएं, सारे अनसुलझे फीलिंग्स, जो विचार हैं, उनकी तरफ आप डाइवर्ट कीजिए, उनकी तरफ चैनलाइज कीजिए। और आप खुद ब खुद एक बहुत बड़ा जादू होता हुआ, एक चमत्कार होता हुआ अपने अंदर पाएंगे कि वो सारी समस्याएं, जो सारी जो चिंताएं, सारे जो ख्याल, जो भावनाएं आपको परेशान कर रही थी, एक कुछ ही समय में वो सुलझ के आपके अंदर ही एक मजबूत और एक मजबूत ऊर्जा का निर्माण करेगी। इसीलिए आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए आपको यहाँ पे संदेश दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और यूनिवर्स सिर्फ यही नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। वो आपके साथ खड़े हुए हैं, पीछे से आपको सुरक्षा भी दे रहे हैं। और आपके पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर्स का जो आशीर्वाद है, उनकी जो शक्तियाँ पुरखों दर पुरखों से जो पास होती हुई आई है, वो आपके अंदर इस समय मौजूद है। इसीलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके बारे में जो भी बातें सामने आ रही हैं इस समय, वो केवल आपकी छवि नहीं बदल रही है इस समय, बल्कि आपके लिए नए रास्ते भी खोल रही है। इसीलिए ये समय है अपने जीवन में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है, उसको खुले हाथ से एक्सेप्ट करना, यूनिवर्स की जो बात है उस पर गौर करके आगे बढ़ना, यही आपके लिए सबसे बड़ा संदेश है यहाँ पे। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि ये जो कुछ लोग हैं, जो भी आपके खिलाफ जिन्होंने सोच विचार रखे थे एक समय पे, या कोई नकारात्मक ऊर्जा थी उनके अंदर आपके प्रति,
ये अब आपकी हर गतिविधि पर कहीं न कहीं नज़र रखे हुए हैं, आगे भी रखते ही रहेंगे, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़े-बड़े बदलाव आ रहे हैं और ये जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इस वक़्त। उनकी जो सोच-विचार की जो क्षमता है वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर चुकी है, इसीलिए आपको देख-देख के ही ये पागल हुए जा रहे हैं। लेकिन इस बार देख सकते हैं कि वजह जो है इनकी अलग होगी आपके ऊपर नज़र रखने की। पहले वो आपको कहीं न कहीं कमज़ोर समझकर आपको हीन दृष्टि से, हीन भावना से देखा करते थे, एक समय ऐसा था। लेकिन अब वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप आगे क्या करने वाले हैं। आपकी समझदारी पे उनको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा भरोसा इस समय ऐसी ऊर्जा में मैं महसूस कर सकता हूँ आपके लिए। इसीलिए कभी भी किसी को कुछ साबित करने की कोशिश मत कीजिए अपनी ज़िंदगी में। आप अपने कर्म, अपनी बुद्धि से लिए हुए जो निर्णय हैं, लिए हुए जो फैसले हैं, उसके आधार पे सकारात्मक ऊर्जा के साथ बस करते रहिए। अपने कर्मों को बोलने दीजिए। कई बार एक सही कदम जो होता है वो हज़ार शब्दों से ज़्यादा असर, ज़्यादा प्रभाव छोड़ के जाती है दोस्तों। और यहाँ पे मैं जैसा कि देख सकता हूँ इन तीनों कार्ड का सार अगर मैं देखूँ आपके जीवन में जो एक एक निचोड़ जो इनका एक निचोड़ में जो ऊर्जा निकल के आ रही है आपके लिए वो यही है कि आपके बारे में जो भी सच्चाई इस समय खुल के सामने आ रही है, इस सच्चाई ने कई लोगों की कहीं न कहीं सोच हिला दी है। लोगों को पता है कि आपके साथ अदृश्य ताकत है, ईश्वर की यानी असीम अनुकंपा आपके सर पे बनी हुई है। उनका जो हाथ है आपके सर पे बना हुआ है। इसीलिए कहीं न कहीं ये खौफ़ज़दा भी हैं कि ये जो है कहीं अपनी नकारात्मक ऊर्जा इस्तेमाल करने के कारण बहुत बड़ा कोई कीमत ना चुका बैठे। इसीलिए अंदर से हिले पड़े हुए हैं। और जिन लोगों ने भी बिना जाने कहीं न कहीं आपके बारे में कुछ राय बना ली थी, आपके बारे में कोई ऐसी नकली सोच बना ली थी किसी के कहने पे कि आप ऐसे ही होंगे, एक इमेज बना ली थी आपके अपने अंदर, वो अब अंदर ही अंदर जो है अपनी ही बातों पर कहीं न कहीं सवाल उठाने लगे हैं, अपने ही बुद्धिमत्ता को वो क्वेश्चन करने लगे हैं कि कैसे वो किसी की बातों में आ गए, जब उन्होंने खुद अपने बुद्धि से किसी की बुद्धिमत्ता को या किसी के जीवन को परखा ही नहीं, किसी के जीवन को जाना ही नहीं, बस किसी के कहने पे, किसी के चढ़ावे पे वो आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा इंट्रोस्पेक्शन का समय है, बहुत बड़ा विचार सागर मंथन करने का समय है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आपके बारे में बस ऐसे ही कोई सी भी राय बना ली, जो भी अफ़वाह उन्होंने समाज में सुनी। आपके लिए जो सबसे अच्छा रास्ता है दोस्तों वो यही है कि आप अपने जीवन में जो शांति है उसको बनाए रखिए। आपके अपने जो इरादे हैं उस पे विश्वास रखिए और जो ईश्वर का आशीर्वाद है आपके सर पे, उस पे भरोसा ज़रूर रखिए, उससे पीछे मत हटिए। बिना रुके आगे बढ़ते रहिए और समय जो है इस बार आपकी जो सच्चाई है उसका साथ देता हुआ यहाँ साफ नज़र आ रहा है। इसीलिए जो भी हिचकिचाहट है उसको त्याग कर बिल्कुल निडरता से बेबाक होकर आगे बढ़िए एंड आई एम श्योर कि आपको जीवन में वो सफलता, वो उन्नति का शिखर आप ज़रूर हासिल करेंगे जो यूनिवर्स ने आपके लिए तय करके रखा हुआ है। इसी के साथ यहाँ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। चलिए। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स तो आपके लिए निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी। ओके, R X W O Z Q M V एंड P। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के इनिशियल्स के साथ, आपके नाम के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की है उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन ऐसे ही इस चैनल पे बनाए रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय महादिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।